नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। लोकसभा के चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ गए हैं और इसी के चलते हरियाणा में भी चुनावी बुगुल बजना शुरू हो गया है। लोकसभा, विधानसभा व नगर निगम के चुनाव इस साल हरियाणा में होने हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की सुपुत्री आरती राव रविवार को सिकंदरपुर बड़ा सेक्टर 85 के स्टडी पॉइंट पर पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। लोगों से मिल रहे प्यार से आरती राव अभिभूत नजर आई। आरती राव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बारिश और ठंड को दरकिनार करते हुए छुट्टी के दिन भी इतनी सारी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं और उन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है, जिससे उन्हें विश्वास है कि इस बार भी जनता का प्यार उन्हें मिलेगा। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि गुरुग्राम वासियों को मेट्रो की सौगात जल्द ही मिलने वाली है, जिसके लिए 5000 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई है। आरती राव की माने तो गांव सिकंदरपुर में छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिनको केंद्रीय मंत्री के सामने रख जल्द ही निदान करा दिया जाएगा। मैम, कहाँ पहुंची थी आप? किस तरह से तैयारी चल रही है? लोगों का प्यार कैसे मिल रहा है आपको? जी, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, बारिश हो ठंड हो फिर भी आ रहे हैं लोग। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, परिवार के साथ रहने का दिन है, मगर फिर भी मेरी बात सुनने में जो सरकार की बातें हैं वो सुनने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरा एरिया हमारे साथ ही है। मेट्रो की सौगात जो है वो अभी तक पुराने गुरुग्राम वासियों को नहीं मिली है, उसके बारे में? नहीं मिल गई। अब सैंक्शन हो गया है और पुराना गुड़गांव पूरा जो मेट्रो लाइन है वो हुडा सिटी सेंटर से पुराने गुड़गांव तक जाएगा। आई थिंक कितने 100 करोड़ का था, 5,000 करोड़ का वो सैंक्शन हो चुका है और जल्द से जल्द उस पे काम होगा। मैम, ग्राम की क्या कुछ समस्याएं आपके सामने आई? क्या कुछ सॉल्यूशन किस तरह से निकला? जी बिल्कुल, छोटी छोटी समस्याएं हैं जो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मैं सराव साहब के सामने रखूंगी। स्कूलों की है, जमीन की है, तो उस पे जल्द से जल्द मैं कार्रवाई करवाऊंगी। तो वहीं स्टडी पॉइंट के चेयरमैन व समाज सेवी रवि यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि गांव सिकंदरपुर के लोगों ने रविवार को केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत की सुपुत्री आरती के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें आरती राव पहुंची और गांव की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिस पर आरती राव ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही ग्रामीणों को उनकी समस्या का स्थायी समाधान करवाया जाएगा। तो वहीं आसपास के गांव व सोसाइटी के लोगों ने चेयरमैन रवि यादव का आभार जताते हुए कहा कि रवि एक सच्चे समाज सेवी हैं, जो सदैव लोगों की भलाई के काम करते हैं। फिर वो बेशक ब्लड डोनेशन कैंप हो या फिर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया करवानी हो, रवि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रवि यादव है, मैं गांव सिकंदरपुर का रहने वाला हूं। जी, आज आपने आरती राव को बुलाया था, क्या कुछ गांव की समस्याएं रही? क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया? आरती राव जी का ये एक सामाजिक दौरा था। ये सिर्फ मैंने नहीं, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया है और गांव की जो समस्याएं हैं उनसे भी आरती राव जी को अवगत कराया गया है। क्या कुछ समस्याएं हैं रवि जी? मेन तो गाँव में कम्युनिटी सेंटर का अभाव है, जिसकी वजह से प्रोग्राम हमें एक व्यक्तिगत स्थल पे करना पड़ा। गांव के जो रोड हैं, व्यायामशाला है, गांव के जो स्कूल की जमीन गांव के नाम पे नहीं है, पहले पंचायत फिर वो निगम के अधीन चली गई है, तो उसके बारे में हमने उनको अवगत कराया है। जो न्यू गुड़गांव की सोसाइटी से लोग आए हुए थे, जैसे राव इंद्रजीत जी ने पहले आश्वासन दिया भी है, टोल का जो मुख्य मुद्दा है उसके लिए राव साहब ने कहा कि जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे चालू होगा तो ये टोल हट जाएगा। तो इन सारी समस्याओं से आरती बहन जी को अवगत कराया गया। कितने लोग यहाँ पहुंचे थे? कौन कौन सी सोसाइटी से, कौन से गांव के लोग यहाँ पहुंचे? देखिए, कितने लोग पहुंचे थे उनकी कवरेज तो आपने ही अच्छे से की है, तो वो तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और मुख्य रूप से तो सिकंदरपुर गांव का तो ये प्रोग्राम ही था समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, बस आसपास की जो गांव की सरदारी हैं वो भी यहाँ पे आई थी और सभी न्यू गुड़गांव की जितनी सोसाइटीज हैं उनमें से कोई ना कोई नुमाइंदा यहाँ बहन आरती राव जी के स्वागत के लिए था। नाम बताइए। मेरा नाम जसवंत है जी। हाँ जी, मैं सिकंदरपुर वासी हूँ। रवि यादव जी का हम समर्थन इसलिए करते हैं कि रवि यादव जी में मुझे 2 अच्छी आदतें लगी। एक तो ये गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं, दूसरा ये गरीबों के लिए ब्लड इकट्ठा करके और उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए ब्लड का बहुत बढ़िया इंतजाम करते हैं। 1-2 ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं। ये 2 चीजों से हम इसका बहुत अच्छा समर्थन करते हैं। इतना ही कहना जी। जी बताएं। मेरा नाम श्री भगवान यादव है, मैं गांव भांगरोला से आया हूँ और मैं रवि जी को बहुत पहले से जानता हूँ। ये बड़े कर्मठ समाज सेवी है और ये जहाँ भी किसी की मदद की जरूरत होती जाते हैं और गरीब बच्चों के लिए नॉट ओनली यहीं पर पढ़ा रहे हैं, दूसरे गांव में भी जाकर ये अपनी क्लासेस वगैरह लेते हैं, गरीब बच्चों के लिए बुक्स प्रोवाइडेड करते हैं और जो भी इनसे मदद होती करते हैं। दूसरा, जैसे कि भाई साहब ने अभी बोला था, टाइम टू टाइम ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और ये अपना पूरा प्रयास करते हैं कि सभी को साथ लेकर चले। मैं इन सब के लिए इनका बहुत आभारी हूँ। एसोसिएशन का प्रेसिडेंट
2 साल पहले मैं एक छोटी सी समस्या से जूझ रहा था, तब मैं रवि जी से मिला इस रिगार्डिंग। तो इन्होंने मुझे गाइड किया, जैसे स्टडी सेंटर में ये लोगों को, बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों के भविष्य को निखारते हैं, संवारते हैं। तो मैं अपनी समस्या के बारे में इनसे बात कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि आप स्वयं एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए लड़े और एसोसिएशन के साथ साथ आप जो सोसाइटी है उसके भविष्य को निखारने में आगे आए। तो जो मार्गदर्शन इनकी तरफ से मिलता है उस चीज वो बहुत ही सराहनीय है। जिस तरह से समय समय पर समाज सेवी कार्यों में भागीदारी इनकी पूरी तरह से रहती है, और जो अहिर रेजिमेंट का मुद्दा है उसमें भी इनकी पूरी भागीदारी रही है। गांव की जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए भी ये हमेशा अग्रसर रहते हैं। इन सब प्रयासों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस प्रदेश के इस एरिया को देखते हुए आगे भी जो राजनीतिक गतिविधियां होंगी उनमें रवि जी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि गांव समाज से भी जो इनको समर्थन मिलता है वो आगे भी बना रहेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।